नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। पुराने असली लाल किताब के सिद्ध 25 टोटके और उपाय। यह बहुत ही कारगर है। सुबह 4 से 6 बजे तक का समय लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति शीघ्र होती है। जब भी किसी को कुछ दान करें तो घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर करें, इससे दान का पूर्ण लाभ मिलता है। अगर आप घर में जोत जलाते हैं तो जोत में रुई की जगह मौली का इस्तेमाल करें, इससे आपकी पूजा का तुरंत फल मिलता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बड़ी लड़ाई में बदल जाते हैं, तो घर पर सफाई के समय सेंधा नमक का पोंछा लगाना शुरू कर दें। अगर कहीं पैसे फंस गए हैं और उसे निकालना चाहते हैं तो नारियल में शक्कर भरकर पीपल के नीचे दबा दें। पहले लड़के के पहले दांत को टूटने पर कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। इसको चांदी की डिबिया में संभाल कर रखें। ऐसा करने से घर पर धन की समस्या नहीं आएगी। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले माँ लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है। इस समय पीपल की पूजा करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। विवाह में क्लिप विलंब हो रहा हो तो या फिर परेशानी आ रही हो तो केसर को पानी में मिलाकर नहाने से विवाह जल्दी हो जाता है। यह बातें बहुत ही उपाय कारगर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई बीमारी ना हो, नज़र न लगे और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, तो प्रतिदिन अपने मेन गेट के सामने की जगह को साफ पानी से ही हमेशा धोना चाहिए। गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े लें, एक में हल्दी डालें और एक में चने की दाल, और दोनों पेड़े गाय को खिला दें। इससे शादी घर में जल्दी हो जाती है। केसर की 2 पत्तियां ले लें, दोनों को एक एक करके दोनों हाथों की हथेली पर मसल कर लगाएं और फिर काम पर जाएं। ऐसा करने से धन बराबर आता रहता है। लाल धागे से अंगूठों को बंद कर सूर्य उदय होने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ने से कभी गर्भपात नहीं होता। बेडरूम में कपूर की टिकिया जलाने से पति पत्नी का एक दूसरे पर शक दूर होता है। अगर आप दोनों के बीच शक हो, अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा हो तो उसके सिरहाने कुछ सिक्के रख देने चाहिए और जमादार को देते रहना चाहिए। इससे मरीज ठीक होगा और सही जल्दी हो जाएगा। अगर छोटे बच्चे को दूध नहीं पचता तो शनिवार के दिन उसका जूठा दूध बचता है तो उसे कुत्ते को पिला दें। ऐसा करने से बच्चे को दूध पचना शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन शाम के समय पीपल के पेड़ को थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएं, दीपक जलाएं और मनोकामना के साथ पेड़ की परिक्रमा करें। शीघ्र ही मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। मोर पंख घर में रखने से सुख और सम्मान की प्राप्ति होती है। घोड़े के पैर की कील से छल्ला बनाकर पहनने से प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं। शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर उसे घर की तिजोरी में रख देने से धन की कमी कभी नहीं रहेगी। अगर घर में छोटा बच्चा है, उसे नींद नहीं आती हो, रोता रहता हो, तो फिटकरी का एक टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर गले में पहनाने से बच्चा सो जाता है। कई बार इच्छा न होते हुए भी मजबूरी में काम करना पड़ता है, इसलिए 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा लें। इनको 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करें। इसके बाद इनको जला दें। फिर इसकी भस्म को दिन में 2-3 बार जीभ पर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का रिबन बांध दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर को किसी की नज़र नहीं लगती है। शुक्रवार 5 छोटी छोटी कन्याओं को खीर बनाकर उनको प्रसाद खिलाएं। खीर में चीनी की जगह मिश्री को पीसकर डालें तथा क्रिया को गुप्त रखें। इस उपाय से घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है।
अगर घर में बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, तो मंगलवार को किसी सोनार को अष्टधातु का कड़ा बालक के नाप का बनाने को दें और शनिवार को कड़ा घर लाकर गंगा जल से धोकर हनुमान चालीसा पढ़कर बच्चे को पहना दें। यदि कर्ज न उतर रहा हो तो किसी सुहागन स्त्री को 5 गुरुवार सुहाग की सामग्री दान करें। यह उपाय आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से हम शुरू करना है। ध्यान रहे, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें